आइए बाज़ाब्ता मुशायरे का आगाज हुआ चाहता है। आज का ये मुशायरा जश्न नागपुर के नाम से मंसूब है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आज के हमारे इस महफिल मुशायरा में सदर आली वक़ार शब्बीर विद्रवी साहब तशरीफ़ रखते हैं। उनके बहुत अजीज़ दोस्त और हम तमाम शायरों के उस्ताद बहुत कम वक्त में हमसे रुखसत हुए मोहतरम जफर कलीम नागपुरी साहब, रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ उनको अल्लाह गरीब के रहमत करे, अल्लाह उनके करवट करवट मगफिरत फरमाए। मैं खराज अकीदत पेश करने के लिए हमारे सदर आली वक़ार शब्बीर विद्रवी साहब से दरख्वास्त करता हूँ तशरीफ़ लाए और अपना खराज अकीदत पेश करें। हजरात, जफर कलीम साहब से आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे। वो 85 ईयर्स यानी 85 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। और जब ये हुआ तो आप जानते हैं उनका रिश्ता मोमिनपुरा से बड़ा जुड़ा रहा। इस्लामिया स्कूल में रहे, सारी चीज़ रहे, अदब की दुनिया में रहे और कलीम नाम के कई शायर हुए। यहाँ तक कि गोरखपुर में भी एक कलीम नाम के शायर हुए थे। एक अपने यहाँ भी अभी एक कलीम साहब हैं नागपुर के अंदर। लेकिन आपको पता है कि फिल्मी दुनिया में भी एक उन्होंने ये गीत लिखी थी जिसके बड़े फेमस हुआ था कि तू मेरे साथ न चल वाला, जो उनका था, तू किसी और की जागीर है जाने गजल, लोग तूफान उठा देंगे मेरे साथ न चल। इसके वो मुसन्निफ थे और इस तरह की चीज़ें थी। आप मुशायरे के लिए आए हैं, 2 मिनट के लिए मैं चाहूँगा कि खिराज अकीदत तो आप दिलों से दरूद पढ़ के बकस दीजिए, कुरान पढ़ के बकस दीजिए, एक अलग है। लेकिन एक रस्म बन गया है कि 2 मिनट उनके लिए, 1 मिनट उनके लिए खड़ा हो जाएं और अल्लाह से उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह हमारे इस नागपुर शहर के ऐसे शायर जो कम से कम यहाँ के, हमारे नागपुर ने बहुत उस्ताद दिया। शारिक जमाल साहब को उस्ताद दी, उन्होंने उस्ताद रहे, फिर हमारे और भी लोग रहे। इसी तरह से इस दौर के उस्ताद शायरों में जफर कलीम साहब बहुत आगे थे। इसलिए अब मैं कहूँगा कि 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए और खड़े होकर के अल्लाह से दुआ करें। अभी यहाँ तो दूसरे लफ्जों का नहीं है। 1 मिनट के लिए चलिए जफर कलीम साहब के हक में मग़फ़िरत के लिए हम लोग दुआ करें।